नमस्ते, मैं निशा जैन। आज हम बात करेंगे बच्चों में भय की समस्या कैसे हैंडल करें। भय आमतौर पर कोई बुरी वस्तु नहीं है। भय एक प्राकृतिक शक्ति है। इसका उद्देश्य भी व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना है। भय शक्ति का यदि ठीक ढंग से विकास ना हो तो यह हानिकारक बन जाती है और भय भीरुता में बदल जाता है। बच्चे माँ बाप पर पूर्ण विश्वास करते हैं। माँ बाप जिन वस्तुओं या चीज़ों को डरावना बताते हैं, बच्चे भी उन्हें डरावना ही समझ लेते हैं और इस तरह से कोई माँ बाप अपनी बात मनवाने के लिए या अपना काम करवाने के लिए बच्चे की भय शक्ति को अनजाने में ही उत्तेजित करते रहते हैं और उसे मिथ्या भय करके डराते रहते हैं। जैसे कि कोई माँ बाप अपना कहना मनवाने के लिए बच्चे से कहते हैं कि अगर तुमने कहना ना माना तो हम तुम्हें अंधेरे कमरे में बंद कर देंगे और तुम्हें वहाँ चूहा काट खाएगा। या फिर बच्चा अगर बाहर खेल रहा है, शाम को अंधेरा हो गया है और बुलाने पर घर नहीं आ रहा है तो माँ या बाप उसे आवाज़ देते हुए कहते हैं कि तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी बाहर और बहुत मारेगी। और इसी तरह कोई बच्चा अगर कभी कभी दूध नहीं पीता है तो भी माँ या बाप उससे कहते हैं कि दूध नहीं पिया तो काला बाबा आ जाएगा और सारा दूध पी जाएगा, जल्दी दूध पियो नहीं तो काला बाबा पूरा दूध ख़त्म कर देगा, तुम भूखे रह जाओगे। और इस तरह से डर कर बच्चा दूध पी भी लेता है। बच्चे की मानसिक अवस्था ऐसी नहीं होती है कि वह डर के इन सांकेतिक शब्दों या बातों का मिथ्यापन समझ सके, बल्कि इसके विपरीत उसकी कल्पना शक्ति का उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वह अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा इन मिथ्या बातों या चीज़ों को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर डर महसूस करने लगता है कि उसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। और इस तरह डर के सांकेतिक शब्दों के द्वारा हम उसे असाधारण रूप से डराते हैं। यह बात ठीक नहीं है और इस तरह से बच्चा बहुत ही दुखी भी होता है और डरने भी लगता है। और ज़रा सोचिए, जो माँ बाप ऐसा करते हैं, जिस बच्चे को वो इतनी जान से ज़्यादा चाहते हैं, अनजाने में ही वे उससे ऐसी डर की बातें कहकर उसके डर को बढ़ाकर उसका जीवन कितना दुखदाई और कठिन बना रहे हैं। इसी तरह कुछ चिंताग्रस्त और मोही माँ बाप भी बच्चे को हमेशा साधारण क्रियाएं करने पर भयमूलक संकेत देते रहते हैं, जैसे कि दूध में हाथ न लगाना, जल जाओगे, चीज़ें संभाल कर पकड़ो, गिर न जाएं, सीढ़ी उतरते समय गिर न जाना, देख बेटा यहाँ न जाना, उस बच्चे से बात न करना, बुरा है, दूर रहना इत्यादि। वह ऐसे शब्द कहकर उसे टोकते रहते हैं। एक बार तो बच्चे को ये सारी हिदायतें और सावधानियां बताना ठीक है, लेकिन बार बार हमेशा यही बात कहना और बार बार टोकना गलत है। इन भयमूलक संकेतों से बच्चे के जीवन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और इन भयमूलक संकेतों के कारण वह बच्चा बहुत ही डरने लगता है और इन भयमूलक संकेतों के कारण वह जिन साधारण क्रियाओं का सुख महसूस कर सकता था वह उनसे वंचित रह जाता है। और इस तरह से बच्चे का भयमूलक संकेत देना गलत है। जब तक कि बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो तो ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। हम इस तरह की बातें कहकर बच्चे को बचा कर रख कर भले ही उसके शरीर को तो सुरक्षित कर लें, लेकिन हम उसको मानसिक रूप से उसके मन को अस्वस्थ और रोगी होने से नहीं बचा सकते हैं। इस तरह से बच्चा मानसिक दुख का शिकार हो जाता है। बच्चे में डरपोकपने का एक कारण भय उत्पन्न करने वाली स्थितियों में माँ बाप का अनुचित व्यवहार भी है। जब बच्चे को डर का अनुभव होता है तो ऐसे में कुछ माँ बाप दो तरह का अशुद्ध व्यवहार करते हैं। एक तो
कुछ माँ बाप निंदा करते हैं, हंसी उड़ाते हैं और कभी कभी वे उस भय उत्पन्न करने वाली स्थितियों का सामना करने के लिए उसका मन ना होते हुए भी ज़बरदस्ती उसका सामना करने के लिए बाध्य करते हैं। और या कुछ माँ बाप बच्चे को गले लगाते हैं, सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं और कहते हैं कि अरे बेचारा डर गया है। ये दोनों ही प्रकार के व्यवहार गलत हैं। हमें बच्चे के डर दूर करने के लिए ना तो हंसी उड़ाना चाहिए और ना सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए, बल्कि बच्चे को धीरे धीरे उन विषयों में सामना करने के लिए तैयार करना चाहिए और उस मिथ्या भय को बातों से भी दूर करना चाहिए, समझाना चाहिए। उसी समय ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। यह बात ठीक नहीं है, नहीं तो ऐसे में बच्चा डरपोक बन जाता है और बच्चे के इन सभी चीज़ों के डर हमें दूर करने चाहिए। और कभी कभी बच्चा अंधेरे कमरे में भी जाने से डरता है। ऐसे में इसकी डर दूर करने की सबसे सही विधि यही है कि शुरू में बच्चे के साथ जाया जाए और धीरे धीरे कई बार बच्चे के साथ जाने से उसका डर दूर हो जाता है। डर एक सहज भावना है और इसमें बच्चा तभी डरता है जब उसे उन चीज़ों के प्रति अज्ञानता होती है और अपनी असहायता के कारण वह उन चीज़ों को अपने लिए हानिकारक समझता है, और जबकि रियलिटी में वह वस्तु उसके लिए हानिकारक नहीं है। तो ऐसे में हमें उसके इस मिथ्या भय को दूर करना चाहिए जिस पे कि वो मिथ्या विश्वास कर बैठा है, और उसके इन डर को दूर करके उसे आत्मविश्वास, हिम्मत देनी चाहिए। और इस तरह से बच्चा अपने डर को धीरे धीरे दूर भी कर पाता है। जैसे कि कोई बच्चा कोई जानवर से डरकर, जैसे कि कुत्ता, गाय या बकरी से डरकर अपने माँ बाप के पास दौड़कर आ जाता है और वह रक्षा चाहता है। ऐसे में हमें ये नहीं कहना चाहिए कि वहीं खड़े रहो, वो कुछ नहीं करेगा, डरो मत। हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसे अवसर पर उसकी रक्षा ना करना अनुचित है। और इस तरह से बाद में जब बच्चा सुरक्षित महसूस करने लगे, सामान्य हो जाए, तो माँ बाप को उस जानवर के प्रति धीरे से प्यार करना चाहिए। माँ बाप की ये क्रियाएं अपने सामने देखकर उसमें आत्मविश्वास उत्पन्न होगा और वह भी जानवर को रोटी देने और प्यार करने लगेगा। लेकिन ये चीज़ें वह दूर से ही रोटी देकर, दूर से ही पुचकार कर कुछ समय बाद धीरे धीरे उस जानवर के प्रति सहज होगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, एकदम जल्दी बच्चा उसके प्रति सहजता महसूस नहीं करेगा। इसी तरह बच्चे के ये सभी डर दूर हो सकते हैं। बच्चे में डर एक अज्ञानता वश ही उत्पन्न होता है और वह उससे एक उत्तेजना महसूस करता है। माँ बाप को बच्चे का विश्वास पात्र बनना चाहिए और बच्चे को उन चीज़ों के वास्तविक स्वरूप से परिचय कराना चाहिए, और जो चीज़ें हानिकारक हैं उनके संबंधित उसे सावधानी बरतने के लिए कहना चाहिए, और ये नुकसानदायक चीज़ों के प्रति सावधान रहने की बातें बहुत ही सहजता और सरलता से बतानी चाहिए। और हमें इन सभी हानिकारक परिस्थितियों को देखकर ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि किसी भी प्राकृतिक शक्ति के नष्ट होने में व्यक्ति का हर तरह से नुकसान होता है। हमें इन भय शक्ति का ठीक तरीके से अगर नहीं संभाला गया और नहीं हैंडल करा गया तो ज़रूर नुकसान हो सकता है। दूसरे अर्थों में प्राकृतिक शक्तियों के नष्ट होने से या डर के नष्ट होने से हमारे कई रक्षात्मक गुणों का भी नाश हो जाता है, जैसे साहस, सहानुभूति, सावधानी, उदारता, जिज्ञासा आदि अमूल्य गुणों का भी नाश हो जाता है। इसलिए हमारे लिए दो प्रश्न मुख्य हैं कि यदि भय की स्वाभाविक शक्ति से डरपोकपना आता है तो हम इस डरपोकपना से कैसे पीछा छुड़ाएं। दूसरा, भय शक्ति का हितकर रूपों में कैसे विकास किया जाए। इन सभी बातों की चर्चा हम
अगले चरण में करेंगे। धन्यवाद।